अपनी जान माल की हिफाजत करते बाहर आ वजो। पंजाब के दरियाओं रावी, चेनाब और सतलुज में बड़े सैलाबी रैले। रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जस्सर में पानी का दबाव कम होने लगा। कसूर, सियालकोट, नारोवाल, आरिफवाला, हाफिजाबाद, कमालिया, फूलनगर, कोट मोमिन, मंडी बहाउद्दीन, तांतलियावाला, बहावल नगर, विहाड़ी और पाकपतन में दरिया किनारे आबाद देहात ज़ेरे आब। हर तरफ पानी ही पानी। बड़े पैमाने पर शहरियों की नक़ल मकानी। रिज़्क़ी हुक्काम, मुकामी रज़ाकारों, पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई मुआयना भी किया। PDMA के मुताबिक इस वक्त 10 लाख क्यूसेक करेला चेनाब और 2 लाख क्यूसेक करेला दरियाए रावी से गुजर रहा है। 10-15 दिन हो गए हैं ये पानी यहाँ पे आया हुआ है। अभी ना ये दरिया का बंद नहीं था, अभी तो दरिया का पानी इधर है। सैलाब वाला अभी काफ़ी पीछे है। ये 8 से 10 दिन हो गए पानी चलते हुए। इधर ये मकामी बंद के लिए खुद इधर के मकामी लोग ही मेहनत कर रहे हैं अपने पैसे से। दरियाई चेनाब के साथ पंजाब में सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। सरगोदा में कोट मोमिन के मुतादिद इलाकों में पानी दाखिल, फसलों को नुकसान, शहरियों की नकल मकानी। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के 69 देहात और मवासे ज़ेरे आब। मुतादिद मुतासरा इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। हाफिजाबाद के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आने से धान और चारे की फसल मुतासिर। गुजरांवाला में नाला पल को ओवरफ्लो होने से देहात मुतासिर, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीराबाद में भी दरिया किनारे कायम मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। गुजरांवाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की मअतली पर वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को फौरी गुजरांवाला पहुंचने का हुक्म। दरिया किनारे आबाद जलालपुर पीरवाला के 18 देहात में भी पानी दाखिल हो गया। दरियाई चेनाब का सैलाबी रैला अगले 24 घंटों में जंग और अगले 2 रोज में मुल्तान से गुजरेगा। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव तेज होने से जमीनी कटाव में तेजी। बहावलपुर में सतलुज में बने आजमवाला, बस्ती यूसुफवाला और अहमदवाला बंद टूट गए। करीबी बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास, धान समेत कई फसलें ज़ेरे आब। मुकामी आबादी जरूरी सामान के साथ रिलीफ कैंप्स मुंतकिल। बहावल नगर में दरियाई चेनाब पर मुतअद्दिद आर्जी बंद टूट गए। दरियाई बेल्ट से मुल्हिका देहात में पानी दाखिल। पाकपतन की भी 15 देहात में सतलुज का पानी दाखिल। 20,000 से ज्यादा अफराद की दरियाई इलाके से नकल मकानी। विहाड़ी में लड्डन के करीब हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। बोरेवाला में भी कई देहात ज़ेरे आब, मुतासिरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है, और अब ये हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं, इस चैलेंज को। मगर सबसे बढ़कर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी। कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में नए डैम्स की तामीर पर जोर। मौसमियाती तब्दीली से निमटने को चैलेंज करार दिया। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब को तुग़यानी का सामना है। सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर हम सब को अफसोस है। मौसर पेशगी इत्तला के निज़ाम के बाइस नुकसान कम हुआ। पंजाब हुकूमत के इक़दामात यकीनन लायक़े तहसीन हैं। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। अपने वसाइल को बरोए कार लाकर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा के मुकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना। कश्ती में बैठ कर दरिया में गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे दरियाओं में गुंजाइश से ज्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। गुजरात में बुरी सूरत हाल थी। नारवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। सियालकोट में बुरा हाल है। अगर तैयारी न होती तो काफी नुकसान होता। इंतजामी गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। आबी रास्तों पर बनाए गए घर हटाए जाएंगे। यहाँ के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके विजुअल्स आप इस वक्त
देख सकते हैं कि यहाँ पर दरिया रावी का जो पानी है वो आ चुका है और उसके बहाव में इजाफा होता चला जा रहा है। दरिया रावी में शाहदरा और बल्लोकी पर पानी का बहाव में इजाफा। मुल्तान रोड पर चूंग के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी जेरे आब आ गई। बंद के एक हिस्से पर शहरी माल मवेशियों के साथ अब भी मौजूद। हुकूमती वार्निंग नजरअंदाज। शाहदरा पर पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसिक से बढ़ गया। गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। हैज बल्लोकी पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड। फूलनगर से 30 अफराद और तांदियावाला के इलाके जामरा में सैलाबी पानी में फंसे खानदानों को रेस्क्यू कर लिया गया। जिला नारोवाल में सैलाब से राब्ता सड़कें बह जाने से आमदोरफ्त मौतल। कमालिया के मकाम पर 45,000 क्यूसिक का रैला। दरियाई कटाव से कई बस्तियां मुतासिर। सैकड़ों एकड़ पर ज़रई अराजी दरिया बुर्द हो गई। जी, मैं इस वक्त दरिया रावी के दूसरे किनारे पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो पानी का बहाव है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होता चला जा रहा है। दरिया ने यहाँ पे कटाव की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा ज़रई जमीनों का, रिहायशी आबादियों का, जानवरों का नुकसान किया है। पानी बढ़न डया पानी घटने डया पता नहीं इस पानी ने की करना रखी है। दो रस्ते दोनों बंद ने थे, आने के बाद मुश्किल बहुत हो गए थे। नाला फलकू ओवरफ्लो होने से ज़ेरे वजीराबाद शहर में मामूलाती जिंदगी बहाल होने लगे। डस्का रोड, जिन्ना कॉलोनी, गोंदलपुरा और मेन बाजार से पानी उतर गया। ताजिरों ने दुकानों की सफाई के बाद कारोबार का आगाज कर दिया। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मामूल पर आ गई। लोगों के घर खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, गैस बंद है, बिजली का भी ब्रेकडाउन है, कभी आती है कभी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो तकरीबन 40 घंटे हो गए, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। घरों में कम से कम इतना पानी है। अभी भी मैं बहुत मुश्किल के साथ ऊपर से आया हूँ और बाइक मेरी तकरीबन 2 से 3 बार बंद हो चुकी थी। बड़ी आजमाइश में है लोग। इंतजामिया कोशिश तो कर रही है, जाहिर है फिर एक कुदरती आफत है, उसका मुकाबला आसानी से तो नहीं होता। सियालकोट में 3 दिन बाद भी पानी की मुकम्मल निकासी ना हो सकी। रंग पुराने का पूरा, जौदे वाली, कृष्णा वाली और नाले के अतराफ इलाकों में पानी मौजूद। हेडमराला के अतराफ देही इलाकों में सूरत हाल ज्यादा खराब। कई मुतासर इलाकों में बिजली अब तक मअतल। हेडमराला के करीबी इलाकों में नाला पल को ओवरफ्लो होने से कई फुट पानी खड़ा हो गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुतासर इलाकों के नालों में पानी उतरने से कबल सूरत हाल बेहतर होना मुश्किल है। शकरगढ़ में करतारपुर राहदारी बदस्तूर ज़ेरे आब। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दरबार कॉम्प्लेक्स और अतराफ में अब भी 4 फुट पानी मौजूद है। करतारपुर के नवाही इलाके और किले में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। शाहदरा के मकाम पर 24 घंटे में पानी की सतह कम हो जाएगी। दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि तरीमो के मकाम पर 29 अगस्त की शाम इंतहाई ऊंचे दर्जे और पंजित के मकाम पर 2 सितंबर को बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी नालायकी है कि हम डैम्स नहीं बना सके। अगर डैम बनाते तो सैलाब से बच जाते, सस्ती बिजली भी मैसर होती। डैम्स मुतालिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। हर तरफ से बजट काट कर डैम्स बनाने चाहिए। अगर जसर के मकाम पर कोई रिलीफ कैंप नहीं लगा तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ ऐलानात से काम नहीं चलेगा। जहां से आबादियां खाली करवानी है जल्दी कराएं। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चनाब, सतलुज और रावी में बड़ा सैलाबी रैला आ रहा है। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुसलसल अपने काम में मसरूफ हैं। पंजाब बड़ी तबाही से बच गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत लोगों का नुकसान पूरा करेगी, मिलकर इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। मरियम औरंगजेब का कहना था कि ऐसा वक्त नहीं है कि कहा जाए कि हाउसिंग सोसाइटी किसकी है। वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि बड़ी तनसीबात को महफूज करने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं। हुकूमत की तरजीह जानों को बचाना है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए असम बुखारी का कहना था कि लोग बंद पर खड़े होकर सैलाब देख रहे हैं। ये देखने की कोई चीज नहीं। अवाम रेस्क्यू इदारों के साथ ताउन करें, अपने तौर पर किसी एडवेंचर की कोशिश ना करें।
पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का सैलाब से मुतासिरा सलेमानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासिर इलाकों में कायम फ्री मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासिरीन को बर वक्त तिब्बी सहूलतों और दवाओं की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, डैम होता तो भी आफात से बचा नहीं सकता। वज़ीर आला तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। मजीद मॉनिटरिंग के लिए सेल भी कायम किया गया है। कश्तियों का भी इंतजाम है। बिलावल भुट्टो भी तमाम मुतालिका लोगों से बराह रास्त राब्ते में हैं। सिंध के अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 2010 के सैलाब के बाद मजीद बेहतर इक़दाम किए। डैम बनाने से मुतालिक असम्बली में करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अलीमा खान के बेटे शेर शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुल्जिम शेर शाह को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कराची में सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर के खिलाफ तशद्दुद और धमकियां देने का केस। मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीश में पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान 2022 के सैलाब के बाद बैनुल अक़वामी डोनर्स की जानिब से किए गए 11 अरब डॉलर के वादों को हकीकत का रूप देने के लिए काबिल अमल मंसूबे पेश नहीं कर सका। ये कोताही उस खला को उजागर करती है जो हुकूमत की इमदाद हासिल करने की ख्वाहिश और इसे मौसर तौर पर इस्तेमाल करने की सलाहियत के दरमियान मौजूद है। सरकारी इदारों में बदउनवानी बड़ा मसला है, तंजीम नौ ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मुनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग रोकने में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करते हैं। बरतानिया तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में बरतानिया के साथ 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। जम्मू में 24 घंटे में रिकॉर्ड 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पुलों, मकानात, तिजारती मराकिज़ को नुकसान। 10,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। वादी में मवासलाती सर्विस मुअत्तल। तालीमी इदारे आज दूसरे दिन भी बंद। मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 41 हो गई। श्रीनगर में दरियाए चेनाब में सतह बुलंद होने के बाद सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए। गाजा में इस्राइली हमले जारी। मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 5 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से मजीद 4 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के मुसल्लत करदा कहत से अमवात की तादाद 317 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजलास। अमरीका के अलावा तमाम अरकान ने गाजा में जारी कहत को इंसान का बनाया हुआ बहरान करार दे दिया। इसराइल से फौरी जंग बंदी और बिला रुकावट इमदाद फराहमी का मुतालबा। उधर ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ से मुलाकात। गाजा में इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म से अपील की। इसराइल और नेतन्याहू पर पाबंदियों का मुतालबा। कहा, मासूम बच्चों का कत्लेआम और फाका कुशी अब रुकनी चाहिए। पीसीबी का अंडर 15 से अंडर 19 के बच्चों के क्रिकेट के साथ तालीमी अखराजात भी उठाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और कराची की अकेडमीज में बच्चे तालीम के साथ क्रिकेट सीखेंगे। बच्चों को साल भर के लिए अकेडमीज में रखा जाएगा। बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस में दाखिले समेत तमाम अखराजात पीसीबी उठाएगा। तीनों अकेडमीज के लिए बच्चों का इंतखाब रीजनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर किया जाएगा।
वो बहुत सालों के बाद दोबारा से शुरू होने वाला है और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो एक जजेस की जो टीम है वो बहुत बैलेंस्ड है और इंशाल्लाह हम बहुत सारा जो टैलेंट है वो इसको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट जो है वो हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह। गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने कहा है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आइडल होने जा रहा है। इस मरतबा पाकिस्तान आइडल में जजेस का तवाज़ुन बहुत अच्छा है। अभी तक जो ऑडिशन हो चुके हैं उनमें 2-3 गुलकार तो बहुत सुरीले हैं। जंग से खुसूसी बातचीत करते हुए बताया कि उनका बंगाली गुलकारा के साथ नया गाना 2 सितंबर को रिलीज हो रहा है। और सक्कर, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी के बाद कराची वाले भी हो जाएं तैयार। बस 3 दिन का और इंतजार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।